हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी के समक्ष अनुच्छेद लेखन में शारीरिक शिक्षा और योग के बारे में आपको कुछ मुख्य बिंदु के बारे में बताऊंगा जो आपके मासिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शारीरिक शिक्षा क्या है। तो मैं यहाँ उसकी परिभाषा लिखते हुए बताया कि शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें शारीरिक गतिविधियों के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने की कला सिखाई जाती है। और आप जानते ही हैं कि शारीरिक शिक्षा का वर्तमान समय में बहुत महत्व है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को सुचारू रूप से मजबूत रखने के लिए हमें शारीरिक शिक्षा को जानना तथा योग के महत्व को प्राथमिकता देना पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि शारीरिक शिक्षा में योग का क्या स्थान है। तो आप जानते हैं कि आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया योग को या योग पद्धति को अपना रहा है। यह कला शरीर को के साथ साथ मन को और मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। जो व्यक्ति लगातार दवा का सेवन करते करते थक गए हैं, वो अब योग की ओर रुख अपना रहे हैं। तो वर्तमान समय में योग का महत्वपूर्ण स्थान है। आज पूरी दुनिया योग को या योग पद्धति को अपना रहा है। तो अनुच्छेद लेखन में हमें शारीरिक शिक्षा और योग के मुख्य बिंदु के बारे में जानना होगा। मैंने संक्षेप में कुछ बातों को यहाँ पर लिखा हूँ। आगे जानना है कि प्रभाव व अच्छे परिणाम। तो आप जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा के बारे में जब हम जानेंगे तो हम यह जान पाएंगे कि शरीर को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, साथ ही हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके बारे में जब जानकारी प्राप्त हो जाती है, साथ ही मेरा शरीर कैसे अस्वस्थ होता है उसके बारे में हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से जब जान लेते हैं तो योग के माध्यम से अपने शरीर को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो शारीरिक शिक्षा का वर्तमान समय में बहुत महत्व है और इसका प्रभाव यह पड़ता है कि आप नियमित रूप से स्वस्थ रहते हैं। आप में थकान आपको तनिक भी प्रभावित नहीं करता है। आपका मिजाज हमेशा खुश रहता है। आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। तो योग का वर्तमान समय में बहुत महत्व है। हमें नियमित रूप से योग करना चाहिए। जिस तरह से दिनचर्या में हमें खाना खाना है, अन्य कार्य करना है, ठीक उसी तरह योग का भी स्थान देना चाहिए। नियमित योग करने से हम स्वस्थ तो रहेंगे, साथ ही मेरा मन हमेशा खुश रहेगा और जब हम खुश रहेंगे तो हमारे आसपास की सारी वस्तु हमें खुशियाँ देंगी। तो अनुच्छेद लेखन में शारीरिक शिक्षा और योग के कुछ मुख्य तथ्यों को मैंने लिखा है। बाकी जो है आप अध्ययन करके, किताबों की सहायता लेकर के शारीरिक शिक्षा और योग के बारे में आप जानने का प्रयास करें। योग का उद्देश्य शरीर, मन एवं आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है। क्योंकि योग क्या करता है, मन और शरीर को और आत्मा को क्या करता है,
संतुलन स्थापित करता है। यानी जैसे मन आपका शांत रहेगा, आपके अंदर की सारी विकार खत्म होने लगेगी, धीरे धीरे आपका मन जो है स्वस्थ होने लगता है, आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है और आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए योग जो है मन को और आत्मा को भी संतुलन तथा यह मन को शांत, और जब आपका मन शांत रहेगा तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। साथ ही यह आपके उद्देश्यों को पूरा करने में तो सहायता करता है और यह आपके कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास और आपके एकाग्रता को भी एकाग्रता में मजबूती लाता है, जिससे आप जीवन में अपने सपनों को साकार करते हैं। तो शारीरिक शिक्षा हर विद्यार्थियों को जाना जरूरी है। उसके माध्यम से वह यह जान पाएगा है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हम क्या करते हैं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से जानते हैं। साथ ही यह सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में भी सहायक होता है। या तो मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में क्या करता है, सहायता करता है। कौन? शारीरिक। तो वर्तमान समय में सभी को, चाहे वो विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, सभी को शारीरिक शिक्षा के बारे में जानना जरूरी है और योग आपको अपने जीवन का अहम हिस्सा मानना चाहिए। तो यहाँ मैंने संकेत बिंदु में कुछ पॉइंट लिखा है, बिंदु लिखा है, इसको क्या करना है कि आपको इसके माध्यम से अध्ययन करना है और शारीरिक शिक्षा और योग पर आपको अनुच्छेद लेखन लगभग 150 शब्दों से 200 शब्द में पूरा करके लाना है। धन्यवाद।